बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी सियासत में एक हलचल उस वक्त पैदा हुई जब सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक ट्वीट मंजर आम पे आया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि 2 बिल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मैंने दस्तखत नहीं किए। मैंने ये बिल वापस भिजवा दिए थे जिसमें आर्मी अमेंडमेंट बिल था और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल था। ये मैंने वापस भिजवाए और बारहा अपने अमले से पूछा कि क्या वापस भिजवा दिए गए, तो उनकी जानिब से मुझे जवाब ये दिया गया कि जी वापस भिजवा दिए गए। और आज मुझे ये पता चला कि ये बिल वापस नहीं भिजवाए गए थे, तो उसके ऊपर उन्होंने उन लोगों से माफ़ी मांगी जो इससे मुतासिर होंगे। उसके बाद एक बहस का दरवाज़ा खुला। कुछ लोगों की राय ये है जिसमें वजारत कानून और इंसाफ भी है, निगरान वज़ीर इत्तलात भी आए और उनका ये मानना है कि जब तक सदर जो है वो दस्तखत नहीं करेंगे तो सदर ने एतराज़ आयद करके जब तक उसे वापस नहीं भिजवाएंगे तब तक इसे दोबारा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर नहीं ले जाया जा सकता। अगर सदर उस पर दस्तखत नहीं भी करते तो 10 दिन के बाद कानूनन जो तरीका कार है, जो मुअय्यना मुद्दत है 10 दिन की, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। लेकिन बहुत से लोगों की राय ये है कि जब सदर दस्तखत नहीं कर रहे तो ये कानून नहीं बन सकता और ये तब तक नहीं बन सकता जब तक दोबारा पार्लियामेंट फाल नहीं होती, तब तक ये बिल ही रहेगा। अब ये जो बहस का दरवाज़ा खुला है और सबसे बड़ी बात ये कि सदर मुमलिकत अपने अमले के ऊपर इजहार तशवीश कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तो इससे बहस किस समत को जाएगी और आने वाले दिनों में इस मामले के ऊपर कितने मजीद केसेस खुलेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ। राना साहब, क्या समझते हैं कि बाजी पलट रही है, ट्वीट गले की हड्डी बन रही है, या आने वाले दिनों के अंदर इस पे मामला खत्म होता दिखाई देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, एक चीज़ तो आप ज़हन में रखें कि ये मामला ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। बहुत से लोगों को मैंने भी सुना है, मैंने वफाकी जो निगरान वज़ीर कानून है उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, वज़ीर इत्तलात की भी सुनी है, बहुत से सीनियर जो वकला है, कानूनदान है, उनकी बातें भी सुनी है। काफ़ी चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं, सुना है, देखा है। सुबह से ये सारा सिलसिला चल रहा था। बात यह कि अगर ये मामला ख़त्म होने वाला होता तो ये मामला ख़त्म हो चुका होता। मैं समझता हूँ कि ये मामला अभी शुरू हुआ है। देखें, ये ट्वीट किसी मोहम्मद जुवेद ने नहीं किया, यासिर रशीद या राना अजीम ने नहीं किया। ये ट्वीट किया सदर पाकिस्तान ने, और इस वक्त तक जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो इस बात पर स्टैंड ले रहे हैं कि ये मैंने ही ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ज़ाती ट्विटर से ये ट्वीट किया है, जिसकी तस्दीक जो है हुकूमती ज़ुम्मेदारान, निगरान हुकूमत के ज़ुम्मेदारान भी कर चुके हैं, जिसकी तस्दीक जो है वो तहरीक इंसाफ के लोग भी कर चुके हैं, जिसकी तस्दीक जो है खुद ईवान सदर से हो चुकी है, यानी सदर साहब कर चुके हैं। अब इस ट्वीट के बाद मामला ख़त्म इसलिए नहीं होता कि 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अगर ये ट्वीट गलत है तो फिर ये गले की हड्डी है, अगर ये ट्वीट गलत है तो फिर ये सदर साहब के गले की हड्डी है और इस पर सख्त तरीन रिएक्शन आपको नजर आएगा। और अगर ये ट्वीट दुरुस्त है तो फिर भी ये इसका मामला इतनी सादगी से, आसानी से मसला जो है वो ख़त्म नहीं होगा। देखिए, इस पर बड़ी क्लियर और बड़ी हिसाब सी चीज़ है। 18 तारीख को आप गजट नोटिफिकेशन इस दोनों कवानीन का कर रहे हैं। कल के दिन में यह आता है कि सदर साहब ने साइन कर दिए, यही चला ना तमाम टीवी चैनल्स पर। जी जी। अब 18 तारीख को जब गजट नोटिफिकेशन पे साइन हो जाते हैं तो उसके बाद उस वक्त ये बात क्यों नहीं सामने लाई जाती, उस वक्त ये चीजें क्यों नहीं डिस्कस की जाती? ये बात वो है जो डिस्कस हो रही है। और सदर साहब की तरफ से ये है कि अगर सदर साहब कल सारा दिन टीवी पे चलता रहा कि साइन हो गए हैं, दस्तखत कर दिए गए हैं, तो क्या सदर साहब पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर हैं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान को वो लीड कर रहे हैं, उन्होंने उस वक्त इसका फौरी जवाब क्यों नहीं दिया? इसका तो जवाब आने वाले दिनों में आएगा। और ये असल आज का दिन जो है ना वो फिल्म का टेलर है। कल का दिन जो होगा असल फिल्म होगी, जिसमें पता चलेगा कि कौन गलत है, कौन दुरुस्त है, किसने गलत किया, किसने दुरुस्त किया, कौन आईनी तौर पर गलत खेल रहा है, कौन गैर आईनी तौर पर यह काम कर रहा है। ये सारी चीजें जो है ना ये क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि फलां को इस्तीफा दे देना चाहिए, फलां को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सबकी ख्वाहिश हो सकती है। सबसे पहले तो इस पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस पे इन्वेस्टिगेशन उन अदारों को करनी चाहिए जो बाइख्तियार हो, जिनके इख्तियार में ये चीज मौजूद हो,
जो इन तमाम चीज़ों को चेक करें, जो रिकॉर्ड को चेक करें। अगर सदर साहब ने कहा है बकौल उनके कि मैंने कहा है, कई दफ़ा कहा है कि इन बिल्स को वापस भेज दो, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता, और होता ऐसा ही है कि जब वो कहते हैं फिर एक नोट लिखा जाता है, फिर वो बिल वापस जाते हैं, तो फिर किसने वो बिल वापस नहीं भेजे? और अगर उन्होंने ये नहीं कहा और टाइम गुजरने के बाद एक बाकायदा कानून बन गया और उसके बाद उन्होंने अपनी हिफ्फत बढ़ाने के लिए कि जब उन्हें पता चला कि अपने ही लोगों पे ये सारा कुछ नाफज हो रहा है, ये कानून जो है हमारे ही लोग इसकी जद में आ रहे हैं, तो उसके बाद अगर उन्होंने किया तो फिर भी ये बात सामने आनी चाहिए। राना साहब, आप क्या राय रखते हैं? ये चीज सामने आनी चाहिए। सी कैफियत सामने आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें तो नैयर बुखारी साहब का बयान और तरह का आ रहा है, वो इस्तीफे का मुतालिबा कर रहे हैं। कमर जमान कायरा साहब कहते हैं बड़ी तशवीशनाक बात है, अगर ये सच है, इसमें हकायक हैं तो। रजा रब्बानी साहब कहते हैं मामला सेनेट में उठाना चाहिए। फरतुल्लाह बाबर साहब ये कहते हैं कि 100 लफ्ज़ों से कम एटमी धमाका कर दिया जो पिछली एक दहाई में कोई ना कर सका। अब ये ऊंट किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर आपको सियासी जमातों का रिएक्शन क्या दिखाई देता है? देखें, पीपल्स पार्टी की दो रायें आ रही हैं। रजा रब्बानी कुछ कह रहे हैं, नैयर बुखारी कुछ कह रहे हैं, जो हमारे साबिक सेक्रेटरी वजारत इत्तलात हैं, ज़ेर इत्तलात है, वो और कुछ और कह रहे हैं, और कुंडी साहब कुछ और कह रहे हैं। हर शख्स जो है वो अपनी अपनी बोली बोल रहा है, किसी सियासी जमात का एक मौक़िफ़ नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुन लें, वो कुछ और कह रहे हैं। आप मुस्लिम लीग नून के किसी शख्स से पूछ रहे हैं, कुछ और कह रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पे आप चले जाए, आप अगर हाफिज हमदुल्ला का बयान सुने, वो कुछ और कह रहे हैं, और अगर आप उनका सुने जो सेनेटर हैं उनके बड़े मारूफ, जो बार के सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी नहीं हैं, अगर आप उनका बयान सुने तो वो कामरान मुर्तज़ा वो बिल्कुल तब्दील है। इसमें कोई भी जो शख्स जो है ना वो एक जगह पे नहीं खड़ा। अब पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा किस लोगों का करना, कुंडी साहब का करना कि जनाब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर इनके ये अपने किए पे बात पर स्टैंड नहीं ले सकते फलानी, तो भाई उनसे भी पूछना चाहिए ना कि आपने कहा था कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे, आपने फलां चीज कही थी, आपने फलां चीज कही थी, किसी ने कोई किसी पे अमल नहीं किया और बाकियों से ये तरह इस्तीफे मांग रहे हैं। देखिए, इस्तीफा हल नहीं है, ना इस्तीफा हल है, ना कोई और चीज हल है। अब इस काम का कौन इसका जिम्मेदार है? या सर, एक ही चीज है, अगर ईवान सदर में सबसे सुप्रीम जिसके पास ओहदा है, अगर वो दुरुस्त कह रहा है तो फिर ये बड़ी खौफनाक बात है, और अगर वो गलत कह रहा है तो फिर भी ये खौफनाक बात है कि अगर उसकी एक गलती की वजह से, एक झूठ की वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगहंसाई होगी, और अगर वो दुरुस्त कह रहा है तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार अगर पाकिस्तान का सदर बेबस है, अगर ईवान सदर के अंदर ऐसा हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर कौन महफूज होगा, किसका बस चलता होगा, कौन अपनी बात बनवा सकेगा, किस जगह पर किसका आर्डर चलता होगा, फिर ये चीजें होंगी। हम अब इस मामले को मंत्री इंजाम तक पहुंचना चाहिए। ये बात तो वाज़ेह है ना, ये बात तो वाज़ेह है कि कल जो खबर मंजर आम पे आई थी उसके मुताबिक सदर ने दस्तखत किए थे, लेकिन आज वजारत कानून की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए जो बात मंजर आम पे आई है उस पर सदर ने दस्तखत नहीं किए हुए इस बात का इकरार वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 10 दिन बाद खुद ब खुद वो कानून बन जाता है। अब ये जो इबहम है इसको कौन दूर करेगा? अब इस पे भी अल्लाह भला करे, इस पे भी कई राय हैं, इस पे भी मुख्तलिफ आ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर सदर ने अपने अमले को कह दिया था कि भाई आप बिल वापस भेज दें, तो अगर उन्होंने बिल वापस ना भेजे, और सदर एक अथॉरिटी हैं जिनकी बात सुनी जाएगी, जिनकी बात मानी जाएगी, अगर वो कहते हैं वाकई मैंने ऐसा किया और इसको प्रूव करते हैं, तो फिर कानूनी तौर पर वो मजबूत है। और अगर ये चीज साबित हो जाती है कि उन्होंने ये बात नहीं की, तो फिर सदर साहब के लिए गले में ये ऐसी हड्डी बनेगी गले की जिसकी आप सोच नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक दिन का मामला नहीं है। अगर कोई शख्स ये बात कहे कि ये आज का मामला है, ये आज के दिन का मामला है, कल खामोशी हो जाएगी, कल इस पे बोलेगा कोई नहीं, कल इस पर आवाज़ कहीं से नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये है मौक़िफ़ तब्दील। मेरे पास इत्तला ये है कि बहुत कोशिश की गई है कि सदर पाकिस्तान जो है एक और ट्वीट कर दें। वो ट्वीट किस किस्म का होना था मुझे ये नहीं इल्म, लेकिन कोशिश की गई। सदर पाकिस्तान जो है वो बकौल हमारे ज़राए के अपनी बात पे डटे हुए हैं, अपनी बात पे खड़े हैं। अब ये कल अगर सुप्रीम कोर्ट को चला जाता है, या कल खुद हुकूमत ऐलान करती है कि कोई इस मामले पे एक हाई ऑफिशियल
कोई कमीशन बनाने की या कोई चीज़ करने की। मुझे नहीं पता कि सदर पाकिस्तान के मामले पे कमीशन बन सकता है या नहीं बन सकता, लेकिन अगर सदर पाकिस्तान ही किसी जगह ये दरखास्त कर देते हैं कि ये गलत हुआ है और इस पर आकर इंक्वायरी की जाए और इस पर इस फलाफला किया जाए, तो फिर बात रुकेगी नहीं, बात बहुत आगे जाएगी। और फिर मुझे पाकिस्तान के सियासी हालात कोई अच्छे नज़र नहीं आते। हमने बड़ी मुश्किल से इस मुल्क के लिए कुछ मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश की गई है। तो इस मुल्क के जो लोग जुम्मेदारान हैं उन्होंने अपना रोल अदा किया, हुक्मरानों ने नहीं किया। ये बात ध्यान में रखें, किसी हुक्मरान ने नहीं किया, किसी सियासी जमात ने नहीं किया। उन्होंने बस डंग टपाव प्रोग्राम किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब लंदन रवाना हो गए हैं, बाकी कुछ लोग रवाना हो रहे हैं, कुछ लोग जो है अब वैसे भी मुझे लग रहा है कि बीमार होने का सीज़न भी शुरू होने वाला है और बहुत से लोगों की दर्दें निकलने का भी सीज़न शुरू होने वाला है। तो ऐसे सीज़न शुरू होने वाला है, लिहाजा इस पाकिस्तान को अगर कोई लेके जा रहा था, जो लोग लेके जा रहे थे, अब उन्हीं को इस तमाम मामले को देखना होगा। अब इस मामले में अगर कोई ये कहे कि आधा तीतर आधा बटेर वाला हो जाए, तो ऐसा मामला नहीं होगा। एक सवाल तो बनता है, कुल 9 बिल भिजवाए गए थे जिसमें से 7 बिल वापस आए थे, तो वो खबरें पूरे मीडिया की जीनत बनी थी कि 7 बिल वापस भिजवा दिए गए सदर की जानिब से। तो सदर को उस दिन अंदाजा क्यों नहीं हुआ कि अगर बिल वापस भिजवाए हैं तो ये 7 क्यों गए हैं, 9 क्यों नहीं गए? और दूसरी सूरत में अगर उन्होंने थोड़े दिन और रख के वापस भिजवाए तो उन्होंने फिर तारीफ नहीं दी। 13 बिल थे जी, 13 बिल वापस जाने की बात हुई थी। 13 बिल थे जिनके मतलब कहा गया था कि इन 13 बिलों को वापस भेज दिया गया। उसके बाद 7 की बात भी आई। बात यह है कि ये 7 हो, 13 हो, 21 हो, 5 हो या 2 हो, सदर के ट्वीट के बाद अब मामला इंतहाई पेचीदा हो गया। अगर आप ये बात कहें कि मामला बड़ा आसान है और जिस तरह आज वज़ीर इत्तलात ने कहा, निगरान वज़ीर इत्तलात ने, कि बस इससे कोई तूफान बर्पा नहीं हुआ, तूफान तो बर्पा हो गया और बहुत बड़ा तूफान बर्पा हुआ है। आपको बताया कि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात पे पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ें जो है वो दांव पे लग गई हैं। आप मुझे बताएं, जिन ममालिक से आपने जाके पैसे लेने हैं, आगे आपके जो सिस्टम चल रहा है, आपने IMF को जो छुपा रहे हैं बात, वादा किया था कि हम 6 माह के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देंगे, इसलिए मैं कहता हूं ना फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। आपने जो IMF से जो मुआहदे किए थे, जो वादे किए थे, अभी 2 ममालिक के आपके पास पैसे आए हैं, बाकी IMF ने जहां से लेकर पैसे देने हैं वो पैसे आपको पास आने हैं। तो इन हालात में जब आपके मुल्क का एक सुप्रीम कमांडर जो है वो ये कहे कि जी मैंने दस्तखत नहीं किए और मैंने बिल वापस भेज दिया था, बिल वापस क्यों नहीं भेजा गया? अगर ईवान सदर के अंदर ये हो रहा है, अगर हो रहा है, मैं फिर भी ये बात कह रहा हूं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि आलमी बरादरी आपको इस पर पूछेगी नहीं? वो तो चर्चे होने शुरू हो गए। पहले हमारी मुआशी पॉलिसीज के ऊपर होती थी बात के बनाना रिपब्लिक बन गए। आज तो लिखा गया है कि पाकिस्तान एक मैंगो कंट्री है। बिल्कुल ऐसा है। मैं कह रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए था, जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। इस पर जो मामला भी है इसको खुलकर सामने आना चाहिए, हकीकत सामने आनी चाहिए। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसने गलत किया, किसने गलत नहीं किया, ये अब बहस खत्म हो गई है। अब मैं इस बहस में जाता ही नहीं कि 10 दिन गुजर गए, मैं इस बहस में जाता ही नहीं कि 12 दिन गुजर गए, मैं भी इस बहस में नहीं जाता साइन हुए या नहीं हुए, मैं इस बहस में भी नहीं जाता कि 10 दिन सदर साहब ने क्यों नहीं पूछा। अब सदर साहब ने जो ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि मैंने बार बार अपने स्टाफ से ये कहा कि आप बिल वापस भेज दें, उन्होंने मुझे कहा कि हमने बिल वापस भेज दिए हैं। इस बात की सब इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें सच और झूठ जो है उसे सामने आना चाहिए। ये कोई इतनी बड़ी साइंस है नहीं, एक मामूली सी साइंस है। इस पर कुछ ना कुछ तो सामने आना चाहिए। अगर इस पर सामने नहीं आया तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये वाकई ये बड़ी खौफनाक बात है। और इसको जो लोग बड़ा इजी ले रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गलत है, चाहे वो ईवान सदर गलत है, चाहे वो कोई और गलत है, कोई ना कोई तो है ना यासर। और इस बात पर आज पाकिस्तान की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे ये चीज डिस्कस नहीं हो रही। अच्छा राणा साहब, ये जो नया कानून बन चुका, अब इसे जो कानून बनाया गया,
इस ज़िमन में आने वाले दिनों में कितने मुकदमात देख रहे हैं? क्योंकि ये बहस तो चलती रहेगी साथ में कि ये आया कानून है या नहीं है, लेकिन इस ज़िमन में गिरफ्तारियां देख रहे हैं? बहुत गिरफ्तारियां होंगी। पहली गिरफ्तारियां तो उनकी होंगी जिस तरह ईमान मजारी की गिरफ्तारी हुई है, और आज जिस तरह उन्होंने अदालत के बाहर एक नारा लगाया है, तो वो भी इसी जुमरे में आएंगी। इसके बाद आप आ जाए कि वो जो लोग थे मंजूर पशीन या दीगर जो लोग यहाँ पे बात करके गए हैं, सारे इसी आएंगे। इंतजामिया ने तो एक्शन लेना है, फिर आएंगे जो शख्स भी, अगर आप कानून बनाते हैं और उस कानून में ये मौजूद है कि अदारों के खिलाफ बात करना, अदारों के खिलाफ नफरत पैदा करना या अदारों के खिलाफ जाना, तो फिर ये कानून सब उस शख्स पे लागू होगा, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखता हो, किसी भी ग्रुप से तल्लक रखता हो, किसी भी जगह से तल्लक रखता हो। इसमें चाहे कोई सहाफ़ी हो, चाहे कोई वकील हो, सियासतदान हो, चाहे कोई उलमाए कराम हो, कोई भी हो, फिर ये सब के लिए कानून है। कानून कभी किसी एक के लिए नहीं होता, कानून सब के लिए होता है। फिर ये सब पे कानून लगेगा। अगर आप समझें कि ये कानून नहीं लगेगा, फिर ऐसी बात नहीं है। अब ये नहीं होगा कि मैं जुर्म करूं तो पकड़ा जाऊं, कोई और जुर्म करे तो उसे के आपको छुट्टी है। अब ये नहीं होगा कि अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप समझे कि सारे गुनाह माफ हो गए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा उसको सारे गुनाह उस पर डाल दें। अब ये नहीं होगा। अगर आपने कानून बना लिया है, कानून पास हो गया है, उसका आपने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो फिर आपको उस पर अमल भी करवाना पड़ेगा अगर वो कानून है। मुझे तो ये लग रहा है जिस तरह ये अब फैसला जो है ना, ये सारा फैसला, ये मेरा जाती ख्याल है कि जबकि अदालत में होगा। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस पे नोटिस लेगी या फिर दरखास्त गुजार के कहने पे इस पे नोटिस लिया जाएगा? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूं कि किसी ना किसी के कहने पे धोना, इसका अगर नोटिस नहीं लेंगे तो फिर किस तरह पता चलेगा कि सच और झूठ क्या है? किस तरह पता चलेगा? मैंने फिर कहा कि ये यासर रशीद या राना अजीम का ट्वीट नहीं है, ये किसी और शख्स का ट्वीट नहीं है, ये पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर का ट्वीट है, ये सदर पाकिस्तान का ट्वीट है। या तो वो खुद आके कह दें कि जनाब मैंने ये ट्वीट नहीं किया, या मुझसे ये ट्वीट गलती से हो गया, या मैं अपनी बात पे शर्मिंदा हूं, या मैं ये ट्वीट वापस लेता हूं। चले, फिर तो समझ आ जाती है। अगर वो इस बात पे स्टैंड ले रहे कि ये मेरा ट्वीट है और मैं ये जो कह रहा हूं बात दुरुस्त है, तो फिर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इस इंक्वायरी में को 4, 6, 10 दिन नहीं लगेंगे। ये इंक्वायरी जो है ये फौरी इसका रिजल्ट निकल आएगा, और रिजल्ट जब निकलेगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये किस तरह हो सकता है कि ईवान सदर में होने वाली चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा ना हो? ये किस तरह हो सकता है कि ईवान सदर में दी गई हदायत भी रिकॉर्ड का हिस्सा ना हो? जहाँ पर अगर ईवान वज़ीर आज़म के अंदर होने वाली गुफ्तगू टेप होके आम टीवी मीडिया पे चल सकती है, तो ईवान सदर में क्या ख्याल है, ये सारी चीज़ें नहीं होती होंगी? ये सारी चीज़ें आप क्या समझते हैं आइंदा 48 घंटे में मंजरनामा क्या होगा? आइंदा 72 घंटे, 48 घंटे ना कहें, आइंदा 72 घंटों में मुझे बड़ा अपसेट नजर आ रहा है। मुझे एक बड़ा अपसेट नजर आ रहा है। मेरी जो मैं स्मेल कर रहा हूं, एक बड़ा अपसेट नजर आ रहा है। नहीं, अपसेट में क्या हो सकता है? कोई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, किसी का घर जाना हो सकता है, किसी का गिरफ्तारी भी हो सकती है। मैं भाई अर्ज कर रहा हूं, अपसेट में गिरफ्तारी भी हो सकती है, अपसेट में इस्तीफा भी हो सकता है, अपसेट में कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। देखें, बहुत से लोग तो आज से तैयारी शुरू कर दी है ईवान सदर में जाने की। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि सियासतदानों को शायद कानून का इल्म है या नहीं है। बहुत से लोग तो तैयार बैठे हैं। मुझे मेरी एक बड़े अहम शख्स से बात हुई, सियासी आदमी थे, उसने कहा जी बस ये सदर साहब तो गए और उसके बाद हम सदर आओ। मैं कहा यार किस तरह बनेंगे आप? सदर साहब जाएंगे तो चेयरमैन सेनेट सदर बन जाएंगे, और चेयरमैन सेनेट जो है उनकी मुद्दत खत्म हो रही है मार्च में, और अगर मार्च में उनकी मुद्दत खत्म हो रही है, मार्च तक इलेक्शन नहीं होते, तो फिर तो मुल्क के अंदर एक ऐसा आईनी बहरान होगा कि सदर, चेयरमैन सेनेट खत्म होंगे तो सदर भी खत्म होंगे ना, वो सदर तो नहीं रहेंगे ना। फिर मुझे बताए फिर कहां जाएंगे, फिर किस पोजीशन पे जाएंगे, फिर कौन इस पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करेगा, फिर किस तरह आईनी वो जो मुश्किलात पैदा होंगी उसका इदराक किसको है और उसके हल किस तरीके से ढूंढे जाएंगे, ये एक बुनियाद है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद इस कानूनी मंजरनामे में बात करेंगे। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जो इबहम पैदा हो रहे हैं, वो जो सुकम सामने आ रहा है, वो प्रोपेगेंडा है या फिर पाकिस्तान की सियासत को डीरेल करने की कोशिश है, या पाकिस्तान के इमेज को या तशख़्ख़ुस को मजरूह करने की कोशिश है? ये है क्या? पाकिस्तानी एक आम फर्द के जहनों में जो सवालात जन्म ले रहे हैं, उन सवालात के जवाबात कौन देगा? माहिरीन कवानीन से पूछें तो उनकी राय बटी हुई दिखाई देती है। अगर सियासी हलकों की तरफ देखें तो वहां पे भी आवाज़ें दो रंगी सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान में बेहतर रास्ता कौन दिखाएगा? किस तरफ को जा सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस हैं क्या? पाकिस्तान में कवानीन पर अमल दरामद किस तरीके से होगा, या कितनी गुंजाइश आईन पाकिस्तान निकालता है? इलेक्शन के हवाले से इस पूरे कानूनी मंजर में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने। पाशा साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। पाशा साहब, आज जो एक पेंडोरा बॉक्स खुला है, जिसके बाद हर एक माहिर कानून की हमें मुख्तलिफ राय सुनने को मिली है। अगर वफाकी हुकूमत की तरफ देखें, जो निगरान हुकूमत है, उसका मौक़िफ़ कुछ और है, सदर की ट्वीट कुछ और आयां कर रही है। आप गुज़श्ता जो हुकूमत में शामिल लोग थे माहिर कवानीन, उनसे पूछें तो वो और राय रखते हैं। आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इस बात पे आ जाते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें, मफरूज़े के ऊपर बात करते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि उन्होंने वो बिल वापस नहीं भिजवाया, बिल वापस ना भिजवाने की सूरत में क्या 10 दिनों में वो कानून में तब्दील हो जाता है? मेरी सोच मुताबिक अगर आर्टिकल 75 के दूसरे पार्ट को पढ़े, जिसमें भी 10 दिन दिए गए थे सदर मुमलिकत को साइन करने के, और अगर वो साइन ना करे तो फिर वो ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कानून बन जाएगा। तो पहला पार्ट जो है उसमें भी यही है कि पार्लिमान यानी कौमी असेंबली और सेनेट जब बिल पास करके भेजती है, फिर भी 10 दिन का टाइम रखा गया है। तो इसका जो स्पिरिट है या इस प्रोविजन को इस आर्टिकल में रखने की जो रीजन है कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए सदर मुमलिकत के पास नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त सदर मुमलिकत के पास 3 इख्तियार होते हैं, या तो वो असेंट कर दें, या डाइसेंट कर दें, और या फिर वो कुछ भी ना करें, जिस तरह के इस केस में हुआ है। आप देखें कि ट्वीट में खुदा को गवाह बना के कहते हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए। हाँ, वाकई आपने दस्तखत नहीं किए, लेकिन जो एंड पे जाके कहते हैं कि अपने आप को गिल्टी करार दे के कहते हैं कि मेरी वजह से अगर किसी को तकलीफ होगी तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। इट मीन्स कि उन्होंने की हकीकत को तस्लीम कर लिया कि ये कानून बन चुका है। और इस ट्वीट में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको गौर से देखें, कि आज मुझे पता चला है, मुझे इस पे बड़ा ऑब्जेक्शन है। मुझे इस पे ऑब्जेक्शन इसलिए है कि ये चंद एक ओहदे इस मुल्क में ऐसे हैं जिनमें सदर मुमलिकत भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, चीफ जस्टिस साहब भी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सारे कि इनके अपने प्रेस सेल हैं जो कि सारा दिन टीवी को रात को भी वॉच करते रहते हैं, और बाकायदा एक इख्तिसार के साथ एक रिपोर्ट हर 1 घंटे के बाद, जब भी मुतलका उनके सदर साहब या वज़ीर आज़म साहब अवेलेबल होते हैं, उनको पेश करते हैं, बताते हैं, और अर्जेंसी की सूरत में फ़ोन पे भी बता देते हैं कि ये मामला है। तो क्या आज आपको पता चला, कल क्यों ना पता चला? और दूसरी बात ये है कि ये जो बिल गया था, ये बिल किसी ट्विटर के जरिए नहीं गया था, ना ही व्हाट्सएप पे गया था। ये बिल एक बाकायदा जो एक तरीकाकार है, एक मैकेनिज्म है, उसके तहत सदर हाउस में पहुंचा, और वहां पे इनका एक एडवाइजर होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जज हैं, सैयद जैद हुसैन बुखारी साहब, बड़ा उनका नाम है, हाई कोर्ट लाहौर के वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, और फिर बाकायदा एक लीगल सेल है इनका। तो क्यों इस तरह बाकी बिल्स तो उन्होंने लिख के साइन करके भेजे कि ये मैं डाइसेंट करता हूं, मैं रिजेक्ट करता हूं, कुछ मैं रीजन भी पेश की, लेकिन इसमें क्या वजह है कि ज़बानी ऑर्डर देने पे इख्तफा किया कि जनाब ऑल राइट आप इसको भेज दें, और फिर मैं पूछता भी रहा तो उन्होंने कहा भेज दिया और मेरे साथ धोखा हुआ। क्यों नहीं उन लोगों की निशानदेही की गई? इस वक्त तक उनको क्यों नहीं शोकाज नोटिस दिया गया कि आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं, मैं जिनको आपको देखना चाहिए, सब पूरे मुल्क को देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। पाशा साहब एक बात, पाशा साहब 1% ये सोच लीजिए, ये देख लें, ये हम ये कंफर्म नहीं कह रहे, ये हो सकता है। इसी ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैंने बार बार अपने हमले से कहा कि इसको वापस भेज दे,
और उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि हमने ये बिल वापस भेज दिए हैं। अब उसी ट्वीट में ये भी है। अब सवाल क्या होता है, क्या कानून तो बन गया, सारा कुछ हो गया, क्या इस ट्वीट के बाद एक हाई ऑफिशियल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? कि अगर ट्वीट गलत है तो फिर उसकी सजा मिलनी चाहिए, अगर ट्वीट दुरुस्त है तो वो भी सामने आनी चाहिए चीज। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए जो इस मामले का मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। और ये मजाक जिस तरह किया गया, आप देखिए कितनी प्लानिंग के साथ किया गया कि पहले इंग्लिश में ट्वीट आया, फिर तर्जमा आया, उर्दू में भी आ गया, यानी इंटरनेशनल और नेशनल सारे मामलात को कवर किया गया। तो ये बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए और लोगों को सामने आना चाहिए। लेकिन इसमें सर सबसे अहम बात जिसको आप लोगों को और हम सबको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि जो समरी पेश की गई इस बिल के साथ, उस पे सदर मुमलिकत के ओरिजिनल साइन होते हैं और होने चाहिए। तो उस पे क्या है, क्या सिग्नेचर्स उन्होंने किए या नहीं किए, क्योंकि फिर साथ एक और आप कंपैरिजन भी करेंगे और वो कंपैरिजन आपने करना है कि इससे पहले 13 बिल्स वापस भेजे इसी सूरत में कि इन्होंने डाइसेंटिंग नोट दिया, रिजेक्ट किए, कहा कि मैं इनको तस्लीम नहीं करता, तो वापस पार्लिमान को भेजे। अच्छा पाशा साहब, एक बात बताइए, आपने यानी सदर के पास इख्तियार क्या है कि बिल को वापस जब भिजवाना है तो वापस भिजवाने की वजूहात भी शामिल करनी चाहिए, यानी इख्तलाफी नोट साथ में लिखना पड़ता है, और अगर वो ना लिखे तो फिर उसकी कानूनी हैसियत क्या होती? सर बात ये है कि आर्टिकल 71A1 है मेरा ख्याल है, वो देख लें, उसमें बाकायदा इनको लिख के भेजना पड़ता है कि ये रीजनिंग देनी पड़ेगी। तो जो इंटरप्रिटेशन है उसकी ये है कि वो बाकायदा वेल रीजन्ड ऑर्डर होगा या वेल रीजन्ड नोट होगा कि मैं इस बुनियाद पे इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ और वापस भेज रहा हूँ। अगर फर्ज महाल वो नोट नहीं देते, एक लफ्ज लिखना है ना, रिजेक्टेड, और नीचे सिग्नेचर्स कर देते, क्या अगर इस तरह भी है तो फिर भी उनकी बात ठीक है, फिर उनकी ट्वीट को फोकियत मिलनी चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं है और मामलात अदालत में जाते हैं तो अदालत ज़बानी बातों को नहीं मानती, अदालत फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं या इन राइटिंग जो चीजें हैं उनको मानती है। ज़बानी बातें कह देना कि मैंने कहा था और इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये जस्ट एक, मुझे लगता है कि ये इस तरह की चीज एक ज़ेब दास्तान तो हो सकती है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो इतने जोरावर नहीं होगी। भाई साहब, हम यही चाहते हैं, यही एक सवाल है। ये बाकी 75 के तहत जो भी है ये सुबह से डिस्कस हो रहा है, ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है, ये चल रही है, लेकिन इस पर हम तो कहते हैं कि इस पर तो जरूर होना चाहिए कि सच और झूठ जो है इससे सामने आना चाहिए, चाहे किसी अदालत में जाके है, चाहे कोई हाई ऑफिशियल जो है इसकी इंक्वायरी बने होनी चाहिए। क्योंकि ये एक मामला, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने ये किसी ने ट्वीट नहीं किया, ये पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर ने ट्वीट किया है। सर इसीलिए तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये क्या ट्वीट इस मनसब के मुतकाजी था, नंबर 1। नंबर 2, क्या उनको इस अहम मामले को इस तरह हाईलाइट करना चाहिए था? बेहतर यही होता अगर ट्वीट ही करना था तो एक शो का नोटिस दे के फिक्स करके रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि इस पे सदर मुमलिकत की अपनी जात पे क्वेश्चंस हो रहे हैं, उनकी इंटेग्रिटी का क्वेश्चन है। क्यों नहीं उन्होंने, अगर एक दिन यानी 24 घंटे डिले के बाद ये ट्वीट कर दिया, तो इंटरवीनिंग पीरियड में इनको चाहिए था कि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते, किसी को शो का नोटिस देते और किसी को ये कहते, कानून के हवाले करते कि ये वो लोग हैं जिन्होंने फोर्जरी की है, इनके साथ कार्रवाई की जाए। बल्कि उल्टा कह रहे हैं कि मैं माजरत चाहता हूँ उन लोगों को जिनको इससे तकलीफ होगी। अच्छा, यानी इन फ्यूचर भी कह रहे हैं। पाशा साहब, एक और सवाल ये है कि असेंबली तहलील हो चुकी, तहलील होने के बाद वो तमाम लोग घर जा चुके, अब उसके बाद 10 दिन के अभी भी दिन बाकी हैं, 10 दिन में से अब वो वापस भिजवाना चाहते हैं, वो फर्ज कर लें कि वापस भिजवा दिया, तो उसके ऊपर फिर क्या अमल दरामद होगा जब असेंबली मौजूद नहीं होगी? तो देखिए, जब असेंबली मौजूद नहीं है तो फिर एज इट इज रहेगा, वो बिल मौजूद रहेगा
और जब नई असेंबली वजूद में आएगी, मुश्तरका पार्लिमान का इजलास होगा, उसमें पुट होगा, तो उसके बाद वो अल्टीमेट डिसीजन की तरफ जाएगा। सही। अच्छा बादशाह साहब, एक और चीज़ है, ये तो बिल का मामला हो गया, इस पे काफ़ी चीज़ है। क्या सदर पाकिस्तान का टेन्योर ख़त्म हो रहा है सितंबर में? चारों असम्बलियाँ भी मौजूद नहीं है, कौमी असम्बली मौजूद नहीं है, नए सदर का इंतखाब उन्होंने करना है, तो क्या नई असम्बलियाँ आने तक या ईवान सदर में बतौर सदर रहेंगे, या जहाँ जब इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है ये उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे? वैसे तो इनका टेन्योर 9 सितंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन ये उसके रूल्स ऑफ बिजनेस और उसके आइन के मुताबिक इन्होंने उस वक्त तक फिर ये रह सकते हैं जब तक असेंबली का वजूद नहीं होता। और अगर उससे पहले ये चले जाते हैं, मसलन अभी प्रेशर भी इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर जो आइन में लिखा है लामहला तौर पे जो चेयरमैन सेनेट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे अपने फराइज अंजाम देंगे जब तक कि नए सदर मुंतखब नहीं होते। तो अगर वो एक्टिंग सदर के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं मार्च तक, अभी बातें जो चल रही हैं हम तो उसी के ऊपर इन्हसार करते हैं, मार्च तक अगर इलेक्शन नहीं होते और मार्च से आगे चले जाते हैं, उनकी मुद्दत भी ख़त्म होने वाली है, तो फिर क्या हिजानी कैफियत नहीं होगी? तो फिर स्पीकर वो कायम मकाम सदर के तौर पे रह सकते हैं, चेयरमैन सेनेट के तौर पे भी और कायम मकाम सदर के तौर पे तवज्जो से मैं जरूर। सर स्पीकर भी तो इलेक्शन, हाँ स्पीकर रह सकते हैं, और अगर इलेक्शन उस दौरान में टेन्योर में इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है और स्पीकर जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा करा देते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल होती है? कागजात जमा करा देते हैं तो स्पीकर आइन के मुताबिक उस वक्त तक स्पीकर रह सकते हैं जब तक असेंबली का वजूद नहीं आता, और इन्होंने ही ओथ लेके असेंबली का तो फिर आगे इख्तियारात ट्रांसफर करने हैं। अच्छा पाशा साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन लड़े जी, राना साहब पूछ रहे हैं कि चाहे वो अच्छा इलेक्शन लड़े, चाहे ये इलेक्शन लड़े। सही जी बिल्कुल ठीक, ये इसी तरह ही है, क्योंकि इन पे कोई रुकावट नहीं है कि जो सिटिंग स्पीकर है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हाँ, इंटरम सेटअप जो बाकी है, जो वजीर और जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन पे जरूर ये है कि पाबंदी के वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा पाशा साहब, एक वो पुरानी जो गुफ्तगू चल रही थी उसी से पाबस्ता ये है कि मिसाल के तौर पे 18 तारीख को गजट नोटिफिकेशन जारी होता है और 18 तारीख को वो 10 दिन पूरे होते हैं, उस दिन वो गजट नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, तो उसका अमल दरामद जो है वो गजट नोटिफिकेशन वाले दिन से होगा या उस दिन से होगा जिस दिन वो बिल भिजवाया गया था? जिस दिन गजट नोटिफिकेशन होगा उस दिन से अमल दरामद होगा। तो अभी बातें ये हो रही हैं कि 18 तारीख को गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, जबकि उस बिल की अमल दरामद उन्होंने 11 अगस्त से रख दी हुई है, तो ये कानून से मावरा नहीं? बिल्कुल। अब आप शायद कुरैशी साहब और असद उमर साहब वाले केस के हवाले से बात कर रहे होंगे, तो मैंने वो FIR अभी देखी नहीं है। अगर उसमें इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अलावा कोई और दफात लगी हुई हैं तो उनके तहत भी कानून नाफज करने वाले इदारे कॉग्निजेंस या इख्तियार रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उस वक्त लगेगा। पाशा साहब, गजट नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि 18 तारीख नहीं बल्कि 11 तारीख से वो नाफिजुल अमल है। गजट नोटिफिकेशन 11 तारीख 18 को गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके अंदर मेंशन है कि ये 11 तारीख से ही नाफिजुल अमल है जिस दिन को वो भिजवाया गया था। मेरा ख्याल है, मैं इस पे यही कमेंट करूंगा कि वो ठीक नहीं है। ये जिस दिन गजट नोटिफिकेशन जारी होता है उस दिन से नाफिजुल अमल होता है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होते। सही जी राना साहब, और ना ही होने चाहिए। अच्छा, ये आपने अब क्या बिल्कुल आपने बड़ा अच्छी, ये बड़ा एक सवाल था जो सारे जानना चाहते थे, इसका जवाब कि अगर 11 को उन्होंने भेजा और 11 तारीख लिख दी गई कि आज से नाफिजुल अमल है, लेकिन जिस वक्त मंजूर हुआ नाफिजुल अमल उस वक्त होगा जब ईवान सदर से जाएगा, तो अगर उस पर 11 लिख दिया गया है और 18 तारीख को उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ है, तो ये तो फिर एक मुतनाज़ाना हो गया। जी बिल्कुल, आप राना साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, जब कोई बिल
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है आर्टिकल 75 के तहत, तो वो प्रेसिडेंट भी पार्लिमान का ही हिस्सा तस्वर होते हैं। मीनिंग देयर बाई के 18 तारीख तक वो बिल पार्लिमान के पास ही रहा है। 18 को जब वो मंजूर हुआ या वो उसका टाइम पूरा हुआ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो एक्ट बना, तो फिर इसका गजट नोटिफिकेशन 18 को होता है, तो उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी 18 से ही होगी। ये जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगी। बिल्कुल, मैं आई एम क्लियर ऑन दिस पॉइंट। ठीक, पाशा साहब एक बात ये बता दें कि अगर हल्का बंदियां जो हैं वो हो रही हैं और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि इन्हीं हल्का बंदियों के तनाजुर में नई नशिस्त का इजाफा नहीं किया जाएगा, तो ये क्या आईन और कानून के पैराए के अंदर ही है? वो आइन में तरमीम करके 2/3 मेजॉरिटी के साथ तरमीम करके आप सीट्स में कमी या बेशी कर सकते हैं। पार्लिमान को तो वजूद नहीं है, लिहाजा आइन में अमेंडमेंट की कोई सूरत बनती नहीं है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हम सीट्स में इजाफा या कमी नहीं कर सकते। लेकिन हम आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से भी ये बात करना चाहेंगे, और ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल हमारा ये मुतालबा है और हमने ये इस हवाले से बड़ा कंसर्न शो किया है कि आइन में 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराने हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो 90 डेज के अंदर ही इलेक्शन करवाए। अदरवाइज अगर बियॉन्ड 90 डेज जाएगा तो ये आइन की खिलाफ वर्जी, अगर आइन से बाहर ये बात होगी तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, और ये अपील की जाती है कि 90 रोज के अंदर ही इलेक्शन करवाए जाए। बहुत शुक्रिया आज़म रजा पाशा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, जिस तरह बात ये चल रही है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैंने सुबह से लेके अब तक गजट नोटिफिकेशन के मुतालिक तो यही पढ़ा है कि 18 तारीख को उसका इजरा और 11 से वो नाफिजुल अमल, और एक जो दूसरा है वो 13 से नाफिजुल अमल। अब ये समझ से बालातर बात है कि आप 4 साल बाद आप एक बात करें, हुक्मनामा जारी करें, और आप ये कहें कि 4 साल पहले से जितने लोग हैं उनको इसमें लाया जाएगा। ये वही मामला है कि जिस तरीके से वो अपील वाला हक है, रिव्यू वाला हक जजमेंट के ऊपर, उसमें यह कहा जा रहा है कि माजी वाले जो केसेस हैं उनको भी आप हक दें, और फिर बात ये हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर उन्हें हक देंगे तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल जाएगा। तो अब इसके ऊपर जो 7 दिन पहले हो गया तो वो 7 दिन वाले भी लपेट में आएंगे। देखिए, बिल्कुल अगर तो उसके मुताबिक है जो लिखा हुआ है और उसी पे अमल होना है तो फिर तो वो सारे आएंगे उसकी डिबेट पे, और अगर कानून के मुताबिक जिस हसन पाशा साहब ने, निज़ाम पाशा साहब ने कहा है उस तरह होना है तो फिर मामला कुछ और होगा। मुझे लगता है कि इस पर कुछ वजाहत जो है ना सुप्रीम कोर्ट से ही हमें मिलेगी। इसके बहुत सी वजाहत जो है वहीं से मिलेगी, क्योंकि ये एक बड़ा पचीदा सा मामला हो चुका है। जिस तरह मैंने कहा कि ये होना चाहिए क्लियरी से कि अगर सदर गलत है तो सदर का मुहासबा होना चाहिए, और अगर सदर गलत नहीं है तो जहां पे जो गलत है उसका मुहासबा होना चाहिए। उसके बाद ये 13 तारीख, 11 तारीख या 18 तारीख ये बात की बातें आ जाएंगी। लेकिन सबसे पहले ये जो एक नया शोर मच गया, नया एक बम चल गया ना, धमाका हो गया, ट्वीट धमाका, हमें इस पे इसका हल कोई ना कोई होना चाहिए। लेकिन यार सर, मुझे अफसोस ये हो रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसी चीजें करके हम लोग अवाम के असल मसाइल से बिल्कुल तवज्जो हटा रहे हैं, बिल्कुल तवज्जो हटा रहे हैं। या सर, अवाम की तरफ अवाम की मंशा के मुताबिक ना कोई टीवी प्रोग्राम हो रहा है, ना किसी ट्वीट पे बात हो रही है, ना किसी जगह पे बात हो रही है, ना कोई शख्स अवाम की सोच रहा है। आप अंदाजा लगाइएगा, ज़हन में रखिएगा, लोगों को बिजली के बिल आने दे दिसंबर इसके अगस्त के, लोगों को ये ट्वीट सब भूल जाएगा। आपको फिर हर दूसरा शख्स जो है ना वो पुलिस कांस्टेबल शाहिद जट लगेगा, फिर सब पूरी कौम आपको पागल लगेगी। जब वो बिल हाथ में पकड़कर इस तरह बिल हाथ में पकड़ा होगा और वो चीखते होंगे, गालियां निकालते होंगे, रोते होंगे, जब वो कहेंगे हम कहां जाएं, आटा नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, कुछ भी नहीं है, तो ये होगा। अब अवाम को अवामी मसाइल पर किसी को तवज्जो देने का ख्याल ही नहीं है, कोई सोच नहीं रहा कि हमने अवामी मसाइल जो है उसकी तरफ किस तरह ध्यान देना है। कोई उठता है, जो हुक्मरान है वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, जो साहब का हुक्मरान है, जो मौजूदा हुक्मरान है वो कहते हैं हम तो निगरान सेटअप में आए हैं। जनाब, हमने तो IMF के मुताबिक, IMF ने जो कहा था
उसमें अभी तक कौम को बिल्कुल अंधेरे में रखा हुआ है। यासर साहब, जो 4 शराइत थी उनमें क्या ये एक शर्त नहीं थी कि आप आपके जो कौमी लीडर हैं, आपके जो अरकान असम्बली हैं, आप जरा उनके पूरा ऑडिट करें, उनकी रकूम देखें कहां से आई, उनकी इनकम कहां से आई, उनके पैसे कहां से आए, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये किसी ने इस पे काम किया है? क्या किसी ने कोई रिपोर्ट बना के दी है? आप मुझे बताएं कि महंगी महंगी गाड़ियों में, महंगी महंगी टिकटें लेकर, आलीशान होटलों में ये पाकिस्तान से बाहर जाके ठहरते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, और कौम यहां पे भूख से मर रही है, कौम इंतजार कर रही है। अब मैं हर तीसरे बंदे को जो पूछूं, पता है वो क्या कहता है? कहता भाईजान हम तो इस इंतजार में हैं कि ये जो बिजली का बिल आएगा उसके बाद हमने जीना है या मरना है, उसके बाद हमने बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना, उसके बाद हमने अपनी बिजली कटवानी है नहीं कटवानी। आपको पता है कि रिकवरी 60% रह गई है, बिजली के बिलों की रिकवरी 60% रह गई है। उसकी वजूहत क्या है कि लोगों को पैसे नहीं है। अब कहते नहीं यार काट दो हमारे घर की बिजली, काट दो, कुछ नहीं होता। आपको नहीं पता कराची में लोगों ने बिल देने से इनकार कर दिया, कराची की एक तंजीम ने ऐलान कर दिया हम बिल नहीं देंगे। तो जब ये हालात पैदा हो गए, हमें यहाँ पे ट्वीट्स पे लगा दिया है, हमें यहाँ पे दूसरे कानून पे लगा दिया है, हमें यहाँ पे बाकी मामलात पे लगा दिया है। भाई कोई मुल्क की मसाइल हल करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं यही बात करने की कोशिश में हूं कि क्या ये तमाम मामलात जो है ये मुआशी जंजाल ज़दा हालात से तवज्जो हटाने के लिए है, इंतखाबात के इल्तवा से तवज्जो हटाने के लिए, या फिर ये जेन्युइन मामलात है? मैं इस सोच में हूँ सुबह से लेके अब तक। मुझे ये लगता है कि शायद ये तमाम तर जो बातें हो रही हैं ये इन इल्ज़ामात जो लग रहे हैं इस मंजरनामे से सरासर तवज्जो हटाने के लिए कि लोग इस तरफ मबजूल हो जाए। ऐसा ही हो रहा है ना। आज सुबह से किसी टीवी चैनल पे आए, मैंने वो आज जो एक पाकिस्तान के अंदर, मैं नहीं वो दर्दनाक बात सुनाना चाहता, वो दर्दनाक बात जिसपे बाप ने 4 बच्चों को मार दिया, खुद भी अपने आप जिंदगी खत्म कर ली कि खाना नहीं है, मैं इनको रोते हुए नहीं देख सकता, इनको सिसकते हुए नहीं देख सकता, इनको भूख से मरते हुए नहीं देख सकता, अपनी जिंदगी खत्म कर ली, बच्चों की कर ली। क्या वो किसी जगह पे आया? क्या किसी को पता है कि सैलाब से कितनी तबाही हो गई है? क्या किसी को पता है कितने देहातों में पानी आ गया है? क्या किसी जगह डिस्कस हो रहा है कि जनाब कितने देहात ऐसे हैं कि जहां पर लोगों की जमीनी राब्ते खत्म हो गए हैं, कितना पानी आया है, कितनी फसलें तबाह हो गई हैं? आने वाले दिनों में जो कहत पड़ सकता खुदा ना आस्ता हमें हमारी गजाई जो चीज़ें उनका, उसका कौन जिम्मेदार होगा? किसी जगह है हमारी तवज्जो हटा दी गई है, हमें लगा दिए गए ट्वीट 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 ट्वीट, बस इसके पीछे लग जाओ भाई, करो फैसला सुबह ही ट्वीट का। ट्वीट गलत है सजा दो, ट्वीट दुरुस्त है फिर भी सजा दो जिसने गलत किया है। इस पे आओ, फिर आओ आगे हमें बताओ, फिर कौम को आके जवाब दो कि जनाब इस पूरे सिनेरियो का जिम्मेदार कौन है? बिल मैं क्यों दूं ज्यादा? मेरे बच्चे क्यों तालीम हासिल करनी छोड़ दें? मेरे बच्चे क्यों भूख से मरे? मेरे बच्चे क्यों दूध ना पिए? मेरे बच्चों के पास क्यों ना हो? लोग क्या कर रहे हैं? लोग बिजली के बिल साइकिलें बेचकर दे रहे हैं, मोटरसाइकिलें बेचकर दे रहे हैं, बच्चों की किताबें बेच के दे रहे हैं, बच्चों के बस्ते बेच के दे रहे हैं, बच्चों की चीजें जो रखी हुई है घर में बड़े शौक से लेके आते थे उसे किया जा रहा है, और अपनी बेगम के जेवर बेचे जा रहे हैं, बच्चियों की जहेज के इकट्ठे किए हुए सामान को बेच के घरों को बिल दे रहे हैं। ये तो हालत हो चुकी है, ये हालत हो चुकी है। और हम किस तरफ को देख रहे हैं, हम किस तरफ का सोच रहे हैं, इस मंजरनामे मजीद बात करते हैं। जमीयत इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, आज सुबह से लेके अब तक पाकिस्तान के अगर हालात देखे जाएं, यहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों मसाइल हैं जिनके ऊपर बहस व मुबाहिसे का आगाज़ हो तो शायद बहुत वक्त दरकार है, लेकिन एक ट्वीट के ऊपर बात शुरू हुई, अब उसमें इतने बहम हैं कि जिससे भी पूछे एक नया जो नुक्ता है वो जन्म ले लेता है। आप क्या समझते हैं कि सदर का क्या ट्वीट करना बनता था, या सदर ने अगर ट्वीट किया है तो क्या अब उस पर एक्शन लेना बनता है? क्या ये कानून बन सकता है या कानून नहीं बन सकता? देखिए, ये इंतहाई संजीदा मामला है, और ये संजीदा मामला उस दफ्तर से, उस ऑफिस से जुड़ा हुआ है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑफिस है, और उसमें जो जिसके नाम से जो भी सरकारी काम होता है वफाक का सदर के नाम से होता है, वहाँ से ऐसा ट्वीट आना जो है वो बजाते खुद जो है एक बहुत बड़े जो है तो सवाल को जन्म दे रहा है कि आया किसी
सदारती ऑफिस में ऐसा मुमकिन है भी या नहीं। अच्छा, अब बात ये कि कुछ बातें उनकी जो है ना, ज़ाहिर है सदर का ऑफिस एक बड़ा मुकद्दस ऑफिस हुआ करता है, उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए। सुबह तक मैं बिलीव कर रहा था कि उन्होंने कहा दख्खत मैंने नहीं किए, मैं समझा कि जहरी दख्खत कर दी। अब पता चला जी उन्होंने कहा है कि जी नहीं, उस पर ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दो। तो ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दो तो ऑब्जेक्शन को लिखवाना, जो भी ऑब्जेक्शन होता है वो तो उस ऑब्जेक्टर को होता है, तो वो तो लिखवाता है और फिर उसको साइन करता है। ये दो अलग अलग तरीकों के बिल हैं और दो अलग अलग तरीकों के बिलों के बारे में जो है, यानी इनके 10 डेज जो है दो अलग अलग तारीखों में मुकम्मल हो रहे थे और 6 दिन का दरमियान में वक्त आता है। तो बड़ी अजीब सी मुझे बात है। आप सदर पे बिलीव करें तो स्टूडेंट माइंड जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, न करें तो आपका सबसे बड़ा ऑफिस है, अगर आप उस पर बिलीव नहीं करते तो फिर इस मुल्क में बाकी कुछ नहीं रह जाता। तो मैं खुदा बड़ा सख्त परेशान हूँ इस हवाले से कि अगर हमारे मुल्क के मामला इस तरह से चल रहे हैं तो फिर मुझे कोई आगे भी कोई अच्छे हालात नजर नहीं आते। कामरान साहब, आपने बड़ी बड़ी अब मैं सुबह से आपको सुन रहा हूं, आप बड़ी मुख्तसर और बड़ी बेहतर बात करते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस ट्वीट का इख्तिताम आइंदा 1-2 दिन में हो जाएगा? देखिए, अब ये इतना संजीदा ट्वीट है, हमारे चीफ साहब कहते हैं कि जी हम आम तौर पे सो मोटो नहीं लेते। ये इतना संजीदा ट्वीट है, एक सबसे बड़े ऑफिस की तरफ से आया है, तो मेरा ख्याल है कि इधर जो ना ये रोज़ा तोड़ देना चाहिए चीफ साहब को और इस वक्त तक उनको सो मोटो ले लेना चाहिए था। ये मुल्क की बका का सवाल है, ये पार्टियों का सवाल नहीं है, ये मेरे और आपका सवाल नहीं है, ये हमारी नस्लों का सवाल है। तो इस मामले को जो है इस पे पता चलना चाहिए कि आया कोई झूठ बोल रहा है, और झूठ बोल रहा है तो कौन बोल रहा है, फ्रॉड हुआ है तो फिर कहाँ पे हुआ है, आर्टिकल 75 की ट्रू इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है। जाहिर है उसमें भी इबाहम है, थोड़ा सा पुराना जो 85 से पहले वाला है वो कुछ और कह रहा है, उसके बाद बदली हो गया। अब तो या सदर साहब जो है ना वो दोनों को जो है ना वो गोली करा रहे हैं, इधर वालों को भी और उधर वालों को भी। ये सारा कुछ जो है ना ये अभी अब तक जो है चीफ जस्टिस को लेके, और ये मामला ऐसा है कि खुदा के वास्ते इस पे कम अज कम फुल कोर्ट बना दे, सारी सुप्रीम कोर्ट और जोड़ के बैठे और इस मामले को आंसर करें। अच्छा, एक और भी सवाल बनता है, बहुत सा बहसो मुबाहिसा जारी है लेकिन उस तरफ बहुत कम लोगों की तवज्जो गई है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो खबर जो मंजर आम पे आई उसके मुताबिक गजट नोटिफिकेशन 18 तारीख को जारी हुआ, लेकिन उसमें यह लिखा गया कि ये कानून पे अमल दरामद 11 अगस्त से हो चुका है, ये वहां से चलेगा। तो अगर तो 11 अगस्त है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 11 अगस्त को सदर ममलिकत ने दस्तखत करके भिजवा दिए थे। अगर सदर ममलिकत के दस्तखत 11 अगस्त को नहीं है तो 10 दिन के बाद फिर जब 18 को वो गजट जारी हो रहा है तो उसका अमल दरामद भी उसी दिन से होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि 18 को गजट नोटिफिकेशन हो और 11 को उसका अमल दरामद का दिन का आगाज हो जाए? गजट रिट्रोस्पेक्टिव भी नहीं हुआ करता, पर्सपेक्टिव भी हुआ करता है। गजट अगर आप आज से करेंगे तो आज से जो है ना उसकी एप्लीकेशन होगी उस कानून की। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो इसकी अपना नैब लाज की जो जिसको इफेक्ट किया था उन्होंने 1985 से, और उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स भी कर दिया था। वरना पीनल लॉ जब उसकी भी जो है ना वो विद इमीडिएट इफेक्ट होती है, और जिस दिन गजट होता है किसी चीज का उसका इतलाक भी उसी दिन से हुआ करता है। यही कानून है जो हमको समझ आता है। ठीक, आप क्या देख रहे हैं कि ये मुद्दा जो है, ये जो मामला भी है, आपने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर इस पर सो मोटो ले लेना चाहिए, तो आपको कल के दिन में कोई ऐसा नजर आ रहा है? देखिए, मैं कहीं राब्तों में नहीं हूँ, मैं फैक्ट्स पे बात नहीं कर सकता इस मामले में, मगर ये इतना तकलीफ दे है कि इस मतलब आप देखिए जो सुप्रीम कमांडर होता है फौज का, मुझे नहीं पता कि ये जो हमारा एसपीएस आते हैं उसका बटन किसके पास है, मगर रसूल उनके पास होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो जब उस ऑफिस से जो है वो इस तरह की, या उस ऑफिस से मुतल्लिक इस तरह की बातें हो सकती हैं, और ये उनका भी पहली दफा का नहीं है। वो जमान पार्क वाला मामला जो है ना वो मैंने पहले भी कोट किया, तो उसमें भी जो है ना उन्होंने उधर से बिल साइन कर दिया था और उधर से उन्होंने
फैसला लेने पहुंच गए थे, तो आया ये डबल गेम है, आया ये सच कह रहे हैं, आया ये गलत कह रहे हैं। ये तीन बातें हो सकती है। इन बातों को जो सुप्रीम कोर्ट को आंसर करना। सही, ये तीन बातें हो सकती हैं और इसकी जवाबदेही होनी चाहिए और इस पे सू मोटो भी सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया कामरान, मुझे सवाल से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।